नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस YouTube वीडियो में। तो आज की इस YouTube वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोशिका यानी सेल के बारे में। तो सेल एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, क्लास 8, क्लास 9 और लगभग सभी में, यानी कि ये जो है साइंस का एक तरह से कहते हैं बेसिक चैप्टर इसको कहा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम सेल को समझेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सब कुछ हम बताने वाले हैं A to Z। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें तो सेल का जो बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो, CYTO। साइको नहीं, साइको का मतलब पागल हो जाता है, इसीलिए साइको नहीं साइटो होता है। और इसके स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। साइटो यानी सेल और जिसमें लॉजी रहे, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो साइटोलॉजी। और इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा था। तो रॉबर्ट हुक को याद रखना है, इन्होंने ही इसे पहली बार खोजा था। और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने लिविंग सेल को नहीं बल्कि डेड सेल को खोजा था। इन्होंने डेड सेल को ही खोजा, लेकिन भाई सेल तो सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था। उसके बाद अब सबसे पहले लिविंग सेल किसने खोजा था? तो सबसे पहले लिविंग सेल एंटो वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में, जो कि रॉबर्ट हुक के फ्रेंड थे, उन्होंने आगे चल के इसे डिस्कवर किया था। उसके बाद सेल थ्योरी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, ये स्लैडिन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ही दिया था। ये मेनली सेल थ्योरी में बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से समझा दूं। उन्होंने कहा था जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, यानी कि कोई भी सेल जो है वो पुराने सेल से ही बनेगा जो पहले से प्रेजेंट है। इन्होंने यही कहा था, माने कि बहुत कुछ कहा था, लेकिन एक तरीके से ही आप समझ लीजिए। उसके बाद आता है सबसे बड़ा सेल और सबसे छोटा सेल। तो ये दो आधार पे बांटा जाता है, एक ह्यूमन में, एक वर्ल्ड में। वर्ल्ड में बात करें तो सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्म, जो कि यूनिसेलुलर है। उसके बाद उसे PPLO भी कहा जाता है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद सबसे बिगेस्ट सेल कौन सा है? तो सबसे बिगेस्ट सेल वर्ल्ड में ऑस्ट्रिच का एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल है, जो कि मेल में होता है। उसके बाद सबसे बिगेस्ट सेल वार्म, जो कि फीमेल में पाया जाता है। उसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट सेल, देखिए बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है लॉन्गेस्ट कहने का मीन्स कि लंबा। जो सबसे लंबा सेल कौन है बॉडी का? तो वो है नर्व सेल, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं, जो हमारे ब्रेन में होता है। तो न्यूरॉन के बारे में एक और चीज़ हम आपको बता दें, न्यूरॉन में सेल डिवीज़न नहीं होता है, जिसके कारण अगर आपको ब्रेन में चोट लग जाता है अंदर से तो वो फिर से ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें सेल डिवीज़न ही नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न होता है आपको किस में? सबसे फास्ट लीवर में। और लीवर को सेल को कफर सेल भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर सेल सबसे छोटा यूनिट कैसे है। तो बहुत सारे लोग इसे सबसे छोटा पार्ट समझते हैं, माने स्टूडेंट, लेकिन ये सबसे छोटा पार्ट नहीं। यहीं पे आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, ये सबसे छोटा यूनिट है। और सेल के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल के बारे में ये इंट्रोडक्शन था। अब हम थोड़ा इसको आगे समझते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। उसके बाद चलिए अब हम समझते हैं कि करके कि सेल सबसे छोटा यूनिट कैसे है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सेल जब एक साथ आया तो वो बनाया टिश्यू जब बन गया उसके बाद बना ऑर्गन, फिर जब ऑर्गन मिले तो ऑर्गन मिला करके बनाया सिस्टम। और सिस्टम जो हमारे बॉडी है, वो सारे सिस्टम जब एक साथ आ गए तो हमारे पूरे बॉडी का निर्माण हुआ, ऑरिजिन हुआ। उसी तरह से आप इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि घर होता है तो घर में ईंट से दीवार बनता है, और दीवार बनाने में सीमेंट और बालू भी लगते हैं, लेकिन अगर आप केवल ईंटा को एक के ऊपर एक रख देंगे तो भी दीवार बन जाएगा। तो सबसे पहले ईंटा से दीवार बना, उसके दीवार को जोड़ दीजिए चारों तरफ, तो वो क्या बनेगा? एक रूम बन जाएगा। फिर रूम को जोड़ दीजिए तो एक घर बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी है, सबसे पहले सेल के बाद टिश्यू से बना ऑर्गन से बना सिस्टम, और फिर बना होल बॉडी। तो इसका सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल है। उसी तरह से घर में जो सबसे छोटा चीज़ होता है क्या होता है? ईंटा। उसी तरह से हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो सेल है, ठीक है। उसके बाद इसके पार्ट को एक बाय एक करके समझेंगे। सबसे पहले मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। और ये बना किससे होता है? ये बना होता है प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद जो है सेल के जितने भी चीज़ है सेल के अंदर जो भी है, माइकोप्लाज्म, उसके बाद बहुत सारे चीज़ हैं लाइजोसोम्स, वो सब इसी के अंदर इनसाइड रहते हैं। इस तरह से समझिए, अगर आप दुकान गए, वहाँ पे आप चीनी लिए,
प्याज लिए, आलू लिए, तो उसको आप एक पॉलीथीन में लाते होंगे या फिर एक सैक झोला टाइप का होता होगा उसमें लेकर के आते होंगे। वही काम यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन भी वही करता है। माने मेम्ब्रेन यहाँ पे एक पॉलीथीन की तरह है, उसमें सारे सेल के पार्ट्स जो होते हैं वो रहते हैं, उसके बाद सेल वॉल। देखिए अगर आप कुछ ज़्यादा सामान ले लिए, कुछ ज़्यादा भारी है, तो उसको क्या करते हैं, उसको आप 2 पॉलीथीन कर देते हैं या फिर थोड़ा मोटा जो सैक होता है उसमें लेकर के आते हैं कि वो गिरे नहीं। उसी तरह से सेल वॉल भी होता है। सेल वॉल जो होता है वो केवल और केवल प्लांट में ही पाया जाता है, और ये क्या करता है, शेप और साइज प्रोवाइड करता है। हमारे पास कपड़ा है, घर है जिसमें हम लोग रह सकते हैं, लेकिन प्लांट के पास ऐसा कुछ नहीं है। इस कारण से प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी मोटा होता है और उसी में सेल वॉल होता है। तो इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, माने कि हार्ड नहीं है। तो यहाँ तक आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसका खोज अल्टमैन ने किया था, एक साइंटिस्ट थे रिचर्ड अल्टमैन ने। उसके बाद इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस कहने का मतलब क्या है, सेल के लिए जो एनर्जी बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है सेल के अंदर। आप सभी ने पढ़ा होगा, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है, फिर हेमोग्लोबिन जो कि खून में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो वहाँ से लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के सेल के पास जाता है, और सेल के पास किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को जाकर के वो देता है, और वहाँ पे जो होता है वो एक्सचेंज होता है, गैस ऑक्सीजन वहीं लेता है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद वहाँ पे वो क्या बनाता है, वो ATP बनाता है। 38 ATP मिलके एक ग्लूकोज बनते हैं। तो एनर्जी कहाँ बनता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है सेल के। उसके बाद जो ये हो गया आपका सेल वॉल। उसके बाद इसका जो वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया का वॉल, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्रिस्टी। इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। उसके बाद यहाँ पे एक चेन रिएक्शन होता है, एक सीरीज रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल, जिसे हैंस क्रेब्स नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसी कारण इसे क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे सेल का पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल में ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के वॉल का नाम क्या है, तो क्रिस्टी है। उसमें कौन सा चक्र चलता है यानी साइकिल चलता है, तो क्रेब्स चलता है। यहाँ तक आपको इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला आता है गोल्गी बॉडी। देखिए गोल्गी बॉडी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे बॉडी में ना हो तो पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो अभी सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत कहाँ है, मेरे जीभ को यानी मेरे टंग को है। तो लेकिन बॉडी मेरे पूरे होल बॉडी में, माने एनर्जी जो है मेरे पूरे होल बॉडी में बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज कहाँ हो रहा है, टंग में। तो इस कारण से पूरे होल बॉडी से मेरे टंग को एनर्जी ला के करके कौन दे रहा है, तो वो गोल्गी बॉडी ही दे रहा है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो मानिए कि आपका जीभ बोलते बोलते हमारा जीभ थक जाता और पूरे बॉडी में है, इसीलिए आप कभी माने पूरे बॉडी में एनर्जी है, इसीलिए आपने कभी ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि हाँ मेरा माने कि हाथ थक गया है, अभी मेरा पैर नहीं थका। यानी कि अगर थकता है तो पूरा होल बॉडी ही थकता है एक बार में, और पूरे बॉडी की एनर्जी को माने बैलेंस बना के रखता है गोल्गी बॉडी। इसका खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो कैमिलियो गोल्गी ने इसका डिस्कवरी किया था 1898 में, और ये एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। प्रोटीन को, एनर्जी को जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है वहाँ से कम एनर्जी की तरफ ले जाता है। तो ये होगा गोल्गी बॉडी। उसके बाद अगला ऑर्गन है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आप सभी को समझाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारा बॉडी जो है वो 65% क्या चीज़ से बना हुआ है, हमारा बॉडी 65% बना हुआ है वाटर से। 65% यानी बना हुआ नहीं, हमारे बॉडी में 65% वाटर है। कहने का सेंस ये है। तो क्या वो सारे वाटर हमारे बॉडी में कहाँ है, तो वो सारे वाटर हमारे बॉडी में है वैक्यूल्स में। ये जो वैक्यूल्स है सेल के अंदर होता है, उसी में हमारा सारा वाटर स्टोर होता है। एक तरह से इसे आप कंटेनर भी कह सकते हैं। और यही जो सेल का जो 90 से 190 to 80% जो वॉल्यूम है सेल का, ये यही ऑक्यूपाई करता है। तो वैक्यूल्स आपको समझ में आ गया होगा, ये एक स्टोरेज हाउस की तरह है जहाँ पे वाटर स्टोर होता है। तो आई होप कि इस वीडियो के इस पार्ट में आपको जितना भी हमने बताया सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि सेल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। तो इस पे और कई सारे पार्ट्स अभी अपलोड होंगे, तो आप कंसिस्टेंट बने रहिएगा। इसको हम ख़त्म करेंगे और रेगुलर अब वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ तक अब बताएं तो आगे भी बताएंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।